नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे गीता जयंती की। दरअसल बात है पूरे देश में श्रीमद् भागवत गीता के बारे में चर्चा हो रही है और इस बारे में प्रधानमंत्री ने भी कुछ बातें की है, जो कहा कि इसको जीवन में उतारने के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी आने की ज़रूरत है। तो धर्म का दीप और कर्म की सीख। गीता जी के बारे में कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहाँ सिर्फ कर्म का महत्व है, बाकी चीज़ें गौण हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है, ये भी गीता कहती है। तो गीता को धार्मिक किताब मानने के बजाय उससे तो जीवन जीने की किताब मानने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि किसी धर्म की इसमें कोई तुलना नहीं है। ना ईसाई की तुलना कर रहे हैं, ना हम इस्लाम की तुलना कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि सनातन क्या है। गीता की बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि गीता में जो कहा गया है उससे लोग दुनिया के तमाम देश, जर्मनी जैसा देश शोध कर रहा है। और एक किस्सा मुझे उसमें याद आता है कि जब विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ लोगों ने पूछा कि आपका धर्म क्या है। अपमानित करने के लिहाज से सारी पुस्तकें ऊपर रखी गई और गीता को नीचे रखा गया, गीता और वेद को। और ये बताया गया कि सब आपके सनातन की या गीता की ये हैसियत है। तब विवेकानंद जी ने कहा था कि ये बताता है कि सारे धर्मों की बुनियाद अगर कोई है तो वो गीता है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्यों ना गीता को विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, जीवन शैली की दृष्टि से देखा जाए, और आज के तनाव भरे जीवन में गीता एक ऐसी किताब है जो ये बताती है कि आप तनाव रहित कैसे रहें। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री गौरव चतुर्वेदी जी, IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी, और फोन लाइन पे हमारे साथ हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस पूरे मामले में चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, सवाल धर्म का नहीं है, जीवन जीने की शैली गीता बताती कि इस युग में कैसे जिया जाए, किस तरह से धर्म की रक्षा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ूंगा कि रामायण को भी जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि रामायण ये बताती है कि किस तरह से आपको परिवार में रहना है। वो त्याग बताती है, वो गुरु का आदर बताती है, वो पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अंतिम बात इसमें ये कि किसी धर्म ने ये बताया कि पृथ्वी गोल है, चपटी है। किसी ने कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अकेली भारतीय किताब ऐसी है सनातन की जो बताती हैं हजारों सालों से कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल है। और कालांतर में ये सब बातें विज्ञान में भी सही पाई गई। तो जब चीज़ें विज्ञान के हिसाब से सही निकल रही हैं तो उन चीज़ों को बजाय धर्म मानने के, बजाय किसी एक समुदाय की किताब मानने के, वो दुनिया को रास्ता दिखाने की चीज़ है। पहले आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए राघवेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि गीता के महत्व पर तो हम सदियों से प्रकाश डाल ही रहे हैं लोग। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, जीवन का भूत, भविष्य और वर्तमान बताती है गीता। आप क्या थे, आप क्या हैं और आप क्या होंगे, ये भी गीता बताती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये तो वो एक आवश्यक ग्रंथ है जिसको अनिवार्य कर देना चाहिए बचपन से ही। मेरा तो ये मानना है कि ये सारी शिक्षाएं छोड़कर यदि आप गीता पढ़ाना शुरू कर दो स्कूल में, तो ये सारे झंझटों से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। जितने जीवन के झंझावत हैं उससे कैसे दूर निकला जाए, ये गीता सिखाती है। आप बताइए, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन तो डिप्रेस ही था वहाँ कृष्ण के सामने, वो तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खड़े होने पैर लड़खड़ा रहे थे उसके वहाँ। वो बार बार यही उसका निवेदन, मतलब। और अर्जुन खुद कौन? अर्जुन खुद भगवान का अंश है और वो खुद उस लेवल का आदमी, और वो डिप्रेशन में उनके सामने कि मैं क्या करूं, ये सब तो मेरे ही परिवार के लोग हैं, मैं कैसे इनके विरुद्ध हथियार उठाऊंगा। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन से निकाल के बाहर लाना और फिर इस लायक खड़ा कर देना कि फिर वो जो उन्होंने लीलाएं की है वो उसकी तो अब सब पूरा दुनिया साक्षी है। तो चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो सामाजिक का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, सारा ज्ञान यदि किसी एक ग्रंथ में, दुनिया के किसी एक ग्रंथ में है, तो वो
गीता में समाया हुआ है। इसको अनिवार्य रूप से शिक्षा का हिस्सा बनना ही चाहिए और ये अनिवार्य एक विषय शामिल होना चाहिए शिक्षा में बचपन से। यदि बचपन से ये बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये डिप्रेशन हुआ, उनने कहा कि हमें आगे का कोई रास्ते नहीं सूझ रहा, बच्चे आजकल MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं अब हम क्या करें। अरे तुमने दुनिया भर की PhD कर ली, फिर पूछ रहे हो कि आप अब हमें कहाँ जाना है, तो फिर क्या मतलब हुआ इस शिक्षा का। तो वो शिक्षा बचपन में सिखा देती है गीता, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना, और फिर आने वाला समय कैसा है। अब आप ये देखिए गीता में ऐसे ऐसे पात्रों का, ऐसे ऐसे संदर्भों का जिक्र है कि जिसको सुन के ही आप कांप जाएं। ऐसे ऐसे धुरंधर वीर योद्धा उसमें हुए कि जिनके चलने से धरती डोलती थी, जो खड़े हो जाते तो आसमान में जाकर उनका मुकुट लगते थे। ऐसे अहंकारी पुरुषों का सर्वनाश हो गया। और कैसे हुआ ये वो बताती है गीता। आप सही राह पे चलेंगे तो आप कुछ भी करने में सक्षम है। तो कहने का अर्थ है कि एक जरा सी 5 मिनट की वार्ता में तो इसको नहीं समेट सकते, लेकिन ये बहुत एक आवश्यक शिक्षा है। और मेरे ख्याल से ये जो बार बार अब जो सरकार जो गीता जयंती मना रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक बड़ा बदलाव है। और ये आम आदमी के जीवन में गीता की जो शिक्षा है वो न केवल दी जाए बल्कि खुद भी लोग इसको अंगीकार करें तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। बिल्कुल। तो गीता को किसी धर्म की किताब या उपदेश मानने के बजाय वो जीवन जीने की एक शैली है जिसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि 5,000 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुरुक्षेत्र से लेकर सब जगह, हम अगर गुजरात की बात करें या बाकी जगह की बात करें, गौरव जी इस पूरे विषय को हम धर्म से अलग हटकर तथ्यों पर बात कर रहे हैं, तर्कों पर बात कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं जो भी कुछ कहूँगा भगवान से कहूँगा आपके बारे में, और वो भगवान आपको बचाएंगे या जो भी करेंगे। इस्लाम की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर साहब, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कहते हैं कि वो खुदा के बंदे हैं और पैगंबर वो उनकी बात आपको बता रहे हैं। अकेले गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान मैं हूँ। कोई भी धर्म का मानने वाला हो, कहीं भी रहने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, वो सब मुझी को प्राप्त होते हैं। ये बात अकेली केवल गीता में कृष्ण ने कही है। रामायण में भी भगवान राम ने नहीं कहा ये कि मैं भगवान हूँ। अकेले कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। और फिर जो कुछ उन्होंने कहा है उसको तर्क की कसौटी पर कई वर्षों से कसा जा रहा है। और अब तो ये कहा जाता है कि ये कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु का दर्जा भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि जीवन में कैसे प्रबंधन किया जाए। आपकी राय? राघवन जी, निदा फाजली साहब की 2 लाइनें हैं, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। जब वर्तमान दौर में जिस तरीके की मानवीय परिस्थितियां लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं, उस समय जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जीवन शैली को लेकर के अगर हम बात करें, चाहे गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो या गुरुवाणी हो, अगर इनको आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ आत्मसात करते हैं, तो ये आपको जीवन जीने की एक नई दशा और दिशा दिखाती। कुछ बातें तार्किक और अतार्किक हो सकती, वो उन बातों पर हम ना जाएं, लेकिन एक जीवन शैली को लेकर के एक स्पष्ट राह दिखाती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपने स्वयं अभी कहा है कि गीता मैनेजमेंट बुक के तौर पर या कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु के तौर पर अब दुनिया स्वीकार करने लगी। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, हम अमेरिका की बात कर लें, हम ब्रिटेन की बात कर लें, विदेशी भी गीता को पढ़ करके और कृष्ण के उस रूप को देख करके अपने आप में बदलाव लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हमारे ही देश में एक गीता हो, रामायण हो या धार्मिक मुद्दे हो, राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। ये राजनीति की भेंट ना चढ़े, स्कूलों में लागू हो। हालांकि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में पुलिस विभाग में भी गीता का अध्ययन लागू किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर हम देखें तो पुलिस विभाग में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए गीता एक बहुत बड़ा अस्त्र है। इसी प्रकार रामायण की भी बात करें तो रामायण भी पारिवारिक जीवन शैली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के तौर पर, और सभी किताबें, मैं तो कह रहा हूँ एक गीता और रामायण की बात नहीं, सभी किताबें स्कूलों में, कॉलेजों में अध्ययन के तौर पर शामिल की जाए। छोटे छोटे संक्षेप में अगर उनके उद्देश्य लोगों को तक पहुंचाए जाएंगे तो मुझे लगता जो बच्चों में, जैसे आप अभी देख रहे हैं आप और हम, कि कोचिंग क्लासेस के डिप्रेशन में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रिजल्ट के डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं, कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं।
इन चीज़ों से बचा जा सकता, मानवीय नुकसान को बचाया भी जा सकता है। बिल्कुल, इसी से तो बचने की कहानी गीता में है, उसको धर्म के आधार पर बिल्कुल हम बात नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से नहीं कर रहे कि कोई धर्म की बात करने से हमको संकोच है लगता है। ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये जीवन का है, और पूरी दुनिया की ज़रूरत है आज की तारीख में कि किस तरह से तनाव रहित जीवन जिए, क्योंकि परिवार छोटे हो रहे हैं, अकेला आदमी है, पति पत्नी अब हो नहीं रहे हैं, ये परंपरा चल गई कि अकेले रहिए आप, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया बदल रही है। ऐसे में गीता जो है वो पूरे इस अंधेरे में, घटाटोप में उजाले की तरह दिखती है। हमारे साथ रमेश जी हैं फोन लाइन पर। रमेश सिंह जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो पहले दिन ही, शुरुआत में ही अर्जुन को मोह छा गया और डिप्रेशन में चले गए। यानी एक प्रकार से अर्जुन उस पूरे प्रकरण में एक हतोत्साहित, मतलब उनको डिप्रेशन हुआ, वो हतोत्साहित हो गए और इतना मोह छा गया वो रस में नीचे बैठ गए। वो भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश नहीं दिया, गीता तो बाद में दिया गया था। उनने ऋग्वेद के ज्ञान खंड का उपदेश दिया था सरल शब्दों में, युद्ध भूमि में खड़े होकर, वो गीता कहलाया। और उस ज्ञान की विशेषता है तो उसने अर्जुन का डिप्रेशन खत्म कर दिया, उसका मोह खत्म कर दिया, और 18 दिनों तक अर्जुन ने धर्म युद्ध का पालन किया, धर्म युद्ध लड़ा और दुष्टों का नाश किया। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनने अपने आप को कहा कि मैं युगों युगों में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। और अर्जुन को वो उपदेश दिया जिसके आधार पर अर्जुन ने 18 दिनों तक युद्ध करके और उस युद्ध को जीता। भगवान कृष्ण ने इस गीता के माध्यम से न सिर्फ अर्जुन का मोह का नाश किया, बल्कि ऋग्वेद के विज्ञान खंड के विभिन्न पहलू से, चाहे वो सांख्य योग हो, निष्काम कर्म योग हो, भक्ति योग हो, विज्ञान योग हो, सांख्य योग हो, सबकी, भक्ति योग हो, सबकी बड़ी विशद व्याख्या की, जिसे वेदों को न पढ़ के आसानी से नहीं समझा जा सकता। जो गैर हिंदू होते हैं, और हिंदुओं में भी सबसे बड़ी समस्या आती है, जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म क्या है इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई पुराण पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, और उससे नए नए प्रकार के मतलब वो कंसेप्ट निकाल के और आलोचनात्मक या समालोचनात्मक दृष्टि से हिंदू धर्म को देखते। जबकि हिंदू धर्म का जो मूल तत्व है वो है ऋग्वेद का ज्ञान खंड। उस ऋग्वेद में 2 खंड है, एक कर्मकांड खंड, एक ज्ञान खंड। तो ज्ञान खंड जो है सनातन धर्म की जो सर्वोच्च अवस्था है, अद्वैत की अवस्था, उसका प्रतिपादन करता है। और उसे उपनिषदों में भी वही है, लेकिन उन उपनिषदों और वेदों को पढ़ के या ब्रह्मसूत्र को पढ़ के या वेदांत को पढ़ के उसको समझना बड़ा लगभग आम आदमी के लिए असंभव है, और जो गैर हिंदू है उनके लिए तो मतलब असंभव ही है। भगवान कृष्ण ने गीता के द्वारा पूरे उपनिषद खंड हो और चाहे जो ज्ञान खंड है, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र हो, उसकी इतनी सरल शब्दों में व्याख्या कर दी है। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद सनातन धर्म समझ में आता। सनातन धर्म की नीचे की सीढ़ियां, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे पुराण हो, चाहे स्मृतियां हो, सब नीचे की, मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी आ जाती है। कह सकते हैं समझ में आ जाती है। रमेश सिंह जी, कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा निचोड़ बता दिया है बहुत सारी सब चीज़ों का। अब आपने बहुत जिक्र किया वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, उन सब का निचोड़ है जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज्ञान की बात की है। योगीराज जी, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैं इस पर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर मैं ईसाई होता, अगर मैं इस्लाम को मानने वाला होता, तो भी मैं ये सोचता कि जिन धर्मों में जो सब चीज़ें अच्छी उसको ग्रहण करना चाहिए। तो भी मैं ये कहता कि गीता में जो चीज़ें हैं वो जीवन में अपनाने लायक है। सिर्फ मैं एक चीज़ को कई बार दोहरा चुका हूँ, इस बार भी फिर बोलता हूँ कि गांधी जी से जब पूछा गया कि आप ऐसे अंग्रेज़ों के हुकूमत से लड़ते हो जिसका कभी सूरज अस्त नहीं होता है, उससे लड़ने की हिम्मत आपको कहाँ से आती है, तब उन्होंने कहा था कि मैं रात को जब सोता हूँ तो गीता पढ़ के सोता हूँ और गीता मुझे अंग्रेज़ों से लड़ने की ताकत देती है। ये गांधी जी ने कहा था। और बहुत सारी बातें, हम ना तो ये कोई प्रवचन का स्थान है, ना कोई यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन ये ज़रूर हम जानते हैं कि अगर गीता को पढ़ेंगे तो वो धर्मों से अलग हटकर है, वो मजहब से अलग हटकर है, बहुत ऊपर की चीज़ है। इसको सिर्फ
एक विज्ञान की दृष्टि से पढ़ने की और मानने की जरूरत है? आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, धर्म का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जो पढ़ेगा उसको लाभ मिलेगा। अब जैसे योग की बात उसमें की जाती है, योग जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हुआ। जो उसकी जो प्रोसेस है, अनुलोम विलोम है, या जो उसका एक सांख्य योग का जो दर्शन है, जो भी उसको आत्मसात करेगा उसमें कोई धर्म का चक्कर ही नहीं हो। और इसलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मसात किया जाने वाला ग्रंथ है। लोग भले ये कहें कि साहब फलाना ग्रंथ सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, लेकिन आत्मसात किया जाने वाला कोई ग्रंथ दुनिया में है तो वो गीता है। और आप देखो, हमारे यहाँ 4 वेद और 18 पुराण और उतने सारे ग्रंथ रचे गए, लेकिन इन सब में की यदि सबसे ऊपर यदि कोई ग्रंथ आता है तो वो श्रीमद् भगवत गीता। और इसका मूल कारण ये है कि भगवान का खुद का स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण खुद ये कहते हैं कि इन चक्करों में तुम मत पड़ो, ये जो गीता है ये मैं ही हूँ। और वो आपको बार बार इस बात से चेताते हैं कि ये सूर्य का जो प्रकाश है, जो चंद्र का जो प्रकाश है, पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है, वो सब मेरा ही अंश है। और इसलिए वो आपको भी उसी पावर से आपको भी बताते हैं। लेकिन गीता का रहस्य समझना, गीता का गुण समझना इतना आसान भी नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि अर्जुन जैसा पराक्रमी और अर्जुन जैसा विद्वान, जो सामवेद, संगीत और नृत्य और कला का मर्मज्ञ, उसको गीता समझाने में भगवान को 18,000 श्लोक और 18 दिन लग गए थे। तब पल्ले पड़ी थी अर्जुन को गीता क्या है। तो हमें कितने अवतार लेने पड़ेंगे, अंदाजा लगा लीजिए आप। हम सिर्फ इस पर जानना चाहते हैं कि ये जो सारा मसला है वो धर्मों से अलग हट के करने की ज़रूरत है। और गौरव जी, ये जीवन शैली भी है, और मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूँगा कि इसको अगर धर्म से जोड़ेंगे तो फिर गीता का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि बाकी धर्म छोटे हैं, इसलिए ये धर्म से अलग हट के विज्ञान की बात कर रहे हैं। और वैज्ञानिक आधार पर आप देखिए कि भगवान ने जब बचपन में भी अपना मुंह खोला था, अपनी माँ को मुंह जब खोल कर दिखाया था कि मिट्टी खाने पर जब उनकी माँ उनका मुंह खुलवा रही थी, तो उनके मुख के अंदर ही कई ब्रह्मांड थे, कई सूरज थे, कई चांद थे। तो हमारे यहाँ तो ये बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है, ऐसी कई पृथ्वियाँ हैं, जो सूर्य है ऐसे कई सूर्य हैं। अब साइंस इस बात को मान रहा है कि पृथ्वी जैसी भी दुनिया पृथ्वी के अलावा भी है। वो ये भी कहते हैं कि सूर्य जो है यहाँ, ऐसे सूर्य कई हैं इस ब्रह्मांड में या इस स्पेस में। आपकी राय? नहीं, इसे धार्मिक ग्रंथ के तौर पर स्वीकारने वाली बात ही नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाए जाने को लेकर के ये कोई बात नहीं कि धर्म वाला इशू आ रहा है, क्योंकि एक जीवन शैली को लेकर के बात कर रहे हैं। और गीता वो मार्ग दिखा रही, रामायण वो मार्ग दिखा रही, बाकी पुस्तकें भी वही मार्ग दिखाती हैं, कहीं ना कहीं आपस में मिलती जुलती हैं। सबसे बड़ा सवाल है राघवेंद्र जी कि गीता जयंती बड़े जोर शोर के साथ मनाई जा रही, लेकिन क्या गीता को लेकर के राजनीतिक दल, जो पार्टी आज सरकार में है, उस सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी या भाजपा से जुड़े हुए लोग, क्या गीता को आत्मसात किए हुए हैं? मुट्ठी पर गिने जाने वाले लोग होंगे जिनको गीता के बहुत अधिक श्लोक याद होंगे। 1-2 श्लोक मुझे भी याद हैं, कई लोगों को उससे थोड़े ज़्यादा याद हैं, लेकिन गीता को जो पढ़कर आत्मसात करने वाली बात, जैसे अभी योगी राज जी ने कहा कि उसके गुण को समझने के लिए तो हमें ना जाने कितने जन्म लेना होंगे। तो जब आप उसे ईमानदारी के साथ आत्मसात करने वाली बात करेंगे तो उसके जो परिणाम है वो समाज में भी दिखाई देंगे और समाज उसको स्वीकारते हुए खुद आगे बढ़ने का काम करेगा। अभी हो ये रहा है कि इसे हम गीता के उपदेश के तौर पर, सामान्यतः जो राजनेता रहते हैं, अफसर रहते हैं, या पुस्तकों में भी बात आती है, तो उपदेश के तौर पर सामने आती, ज्ञान के तौर पर इसे कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो यही तो दिक्कत है कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी 80 साल होने का आ रहा है, हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये गीता जो है वो ज्ञान की बात है, इस धर्म की बात नहीं है। बाकी तो धर्म के लोग अपने अपनी जगह शिक्षा दे रहे हैं। हम सिर्फ इस पर ये बात करना चाहते हैं कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कुछ है वो मैं ही हूँ, तो वो जब कहते हैं कि मैं ही हूँ, ये हमारे सनातन के अवतारों में किसी ने नहीं कहा, कृष्ण जी को छोड़कर। वो ये भी कहते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, धर्म करें अधर्म करें, फिर अंत में आप मुझी को प्राप्त होते हैं। तो ये सारी बातें जो जब उन्होंने गीता में की है, तब आदमी के बहुत सारे भ्रम दूर होते हैं। और उसके बाद गीता में जो कुछ कहा गया है उसकी पुष्टि भी होती कि कुरुक्षेत्र भी हुआ था, वो स्थान के प्रमाण भी मिलते हैं जो 5000 वर्ष पुरानी बात हुई। तो ये कोई माने ढपोड़ शंख या गप जैसी बात नहीं है। लोग गप मान सकते हैं, मैं भी इसको कहूँगा कि क्या तर्क है। आजकल के बच्चे पूछते हैं कि इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण तो अब बहुत सी चीज़ों के मिलने लग गया है, वो उस बात में नहीं जाना चाहते। लेकिन जीवन कठिन हो रहा है और उस कठिन जीवन को
सहज बनाने का काम अगर कोई चीज़ करती है तो वो गीता करती है, रामायण करती है। बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, वेद करते हैं। रमेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी छोटी सी। राघवेंद्र जी, गीता के ज्ञान की जो अद्भुत और अनिर्वचनीय अवस्था है, उसका सबसे अच्छा प्रमाण ये है कि अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, और वही ज्ञान जब कोई योगी अपने घर में बैठ के उसका अध्ययन करता है, मनन करता है, तो वो स्थित प्रज्ञ भाव को प्राप्त होता है, समाधि को प्राप्त होता है। आप देखिए कि गीता ने धर्म युद्ध को स्थापित किया था महाभारत में। भगवान कृष्ण ने खुद कहा था धर्म युद्ध का जिक्र। यही धर्म युद्ध इस्लाम में वो जिहाद के रूप में है, और वो जिहाद ये स्थापित करता है कि जो गैर इस्लामी है, गैर मुस्लिम है, वो या तो धर्मांतरित होकर इस्लाम में जाए या उन्हें मार डाला जाए। जबकि भगवान कृष्ण का ये धर्म युद्ध गीता के माध्यम से जो दिया है, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि किसी को किसी की धार्मिक आस्था या उपासना पद्धति को टारगेट करके नहीं करता। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सीधा कहता है कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। अच्छा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो सूत्र है ये इतना दिव्य है कि व्यक्ति के जो इसे समझ लेता है उसके कर्म सुधर जाते हैं, उसका जीवन सुधर जाता है। भगवान सीधा कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है, तुम जैसा चाहो कर्म कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। लेकिन इसका जो फल है वो कर्म अपना फल प्रदान किए बिना शांत नहीं होता। आपने एक क्षण के लिए जो कर्म किया है उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा कर्म भोगना पड़ेगा। और हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते भी है। तो ये जो गीता के इन सूत्रों को समझने के बाद आदमी का जीवन परिवर्तित हो जाता है। कर्म से ही वो कहते हैं कि भाग्य बनता है। लेकिन मैं चूंकि 1 मिनट का समय बचा हुआ तो एक दो लाइन की टिप्पणी और हम तीसरे दौर में ले सकते हैं। योगीराज जी, कृष्ण कहते हैं कि मुझे अगर कहीं देखना है, उन्होंने बहुत सरल धर्म को बताया, सरल करके धर्म को, कि आप गरीबों में देखिए मुझे, दरिद्र नारायण। अगर आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और प्रकारांतर में बाकी धर्मों में भी यही सब बातें आई है। तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि कुछ मत करिए, आप केवल गरीबों की सेवा करो, तो आप समझो कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं। ये एक लाइन है। और दुनिया में तो हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, कहीं भी रहने वाला हो, हम उसे अपना भाई मानते हैं। ये अकेला सनातन में है जो पूरी दुनिया को अपना भाई मान के, परिवार मानकर जीवन जीने की बात करता है। छोटी सी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रभु कृष्ण तो ये कहते हैं कि इस चराचर जगत में जो कुछ हो रहा है, जड़ है, चेतन है, चाहे कोई भी हो, निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सब में मैं हूँ। अब इससे बड़ा संदेश और क्या हुआ। और कर्म आप करो, लेकिन कर्म मुझे समर्पण करके करो आप। ये बहुत बड़ा संदेश वो देते हैं कृष्ण, कि ये नहीं कि आपने कर्म किया और मालूम पड़ा कि आप अहंकार में घूम रहे हो, साहब ये तो मैंने तीर मार दिया। वो ये कहते हैं कि तुम कोई तीर वीर नहीं मार रहे, तीर मारने वाला भी मैं हूँ, तीर बनाने वाला भी मैं हूँ। बिल्कुल। तो ये समझना चाहिए लोगों को। ठीक। हम जरा से प्रसिद्धि पा गए, जरा सा पैसा पा गए, तो धरती से 4 फीट ऊपर हमारा रथ दौड़ता है। बिल्कुल। ऐसे तो कई लोग हैं जो इस पूरे हजारों साल की, इस करोड़ वर्ष की पृथ्वी में कई पैदा हुए, उन्हें कोई याद नहीं करता। बहुत महारथी पैदा हुए। याद करने वालों में कुछ ही है, राम कृष्ण, या हम दूसरों की बात कर लें। आपकी गौरव जी छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि मैंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि मैं गीता हूँ, मैं ही माने भगवान हूँ, ये अकेले कृष्ण ने कहा है। इसलिए देखिए, सनातन में धर्मांतरण की बात नहीं होती। सनातनी नहीं कहता कि ईसाइयों हिंदू हो जाओ, इस्लाम के मानने वाले हिंदू हो जाओ। वो कहते हैं ये सब है, कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, हम सब भाई हैं। ये मूल आधार है। आपकी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, 70 साल में कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा राष्ट्रपति या कौन सा मुख्यमंत्री रहा जिसने गीता को लेकर के कोई सकारात्मक बात न की? सभी ने सकारात्मक बातें की हैं, लेकिन उसके बाद भी शैक्षणिक संस्थानों में या जीवन शैली को लेकर के हम बात करें तो गीता को वो महत्व क्यों नहीं मिल पाया? हर घर में गीता की किताब आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी, लेकिन उस गीता को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? बिल्कुल। जब तक इसे एक व्यवस्थित स्वरूप में अध्ययन के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों की संवेदना, लोगों की साहस, लोगों के जो संकट हैं, उनसे जूझने की प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल।
पहले के ज़माने में तो लोग घरों में, गाँव में, चौपालों पे गीता की, रामायण की बात करते थे। अब चूंकि युग बदल गया इसलिए स्कूल कॉलेज है, पहले आश्रमों में बात होती थी, अब स्कूल कॉलेजों में इसको लागू करने की ज़रूरत है। इसको कैसे लागू किया जाए सरकार सोचे, और अगर ये लागू हुआ तो इसमें लोगों का कल्याण ही, क्योंकि ये बांटती नहीं है, ये तो कहती कि पूरा पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबके कल्याण की बात करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, यही मूल मंत्र है। तो गीता जयंती आज जरूर है, गीता की बात हो रही है, लेकिन गीता को जीने की ज़रूरत है। उसको एक लाइन में भी आप जी सकते हैं कि गरीबों की सेवा करो, तो आप जी गए गीता को। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।